हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी टेक्निकल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे वर्क डन फॉर वेरियस प्रोसेस फॉर क्लोज सिस्टम एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट द थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, दैट इज आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी वर्क की जनरल इक्वेशन और आइसोबारिक आइसोकोरिक प्रोसेस डिस्कस करा था, लेकिन हम यहाँ पर फिर भी एक बार रिवाइजन लेंगे जनरल इक्वेशन का और आइसोबारिक आइसोकोरिक प्रोसेस का। देन विल गो फॉर आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस साइमल्टेनियसली। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ वर्क। जनरल इक्वेशन ऑफ वर्क क्या कहती है? जनरल इक्वेशन ऑफ वर्क ये कहती है W is equals to PdV। General equation for work we have W is equals to PdV. Here we are. So for process 1 to 2 we can write the equation P V2 minus V1 because we are integrating from 1 to 2. And area under this curve represents thermodynamic work for closed system. And we know that the above W is equals to PdV is applied for only for closed system processes. Now first process we have isobaric process. We already discussed W is equals to PdV. We have to apply general equation. सारी प्रोसेस में हमको एक ही इक्वेशन लगाना है, W is equals to PdV। तो जब इक्वेशन लगाएंगे तो we can get the value P V2 minus V1. So this is the equation for constant pressure process. अगर आपको इसका डिटेल जाना है, you can go for my last lecture. You can get detail about this isobaric process which is explained beautifully. Right. So isocoric process, here we have volume remain constant, there is no change of volume, and we know that integrating from 1 to 2 अगर 1 से 2 हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो we can get the value P V2 minus V1 और V1 V2 दोनों सेम है, so work done will be 0। तो जब भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो हम ये कहेंगे वर्क कितना है, 0 है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन वहां पर वर्क हो रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। So most important process, that is isothermal process, temperature constant process। तो इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। ये हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इनिशियली हम पॉइंट पोजीशन 1 पर है। जैसे हम सप्लाई करेंगे गैस एक्सपैंड करना चाहेगी और एक्सपैंड करके ये अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट करेगी बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। पिस्टन डिस्टेंस होता चला जाएगा, हम ट्रांसफर करते चले जाएंगे और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स प्रोसेस 1 से लेकर 2 तक हमें क्या करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन को फॉलो करना है। दैट मीन्स आवर सिस्टम शुड फॉलो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब हम 1 से 2 ट्रेवल करेंगे, इस कर्व को फॉलो करेंगे, तो हमारा टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और हम फॉलो करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो वी हैव अ जनरल इक्वेशन for constant temperature process, that is PV is equals to constant। तो P is equals to what, C by V, C by V हो जाएगा। तो जब इस इक्वेशन को हम लगाएंगे 1 से 2 के लिए तो हम लिख सकते हैं P1 V1 is equals to P2 V2 is equals to constant। Now apply general equation of the work। W1 to 2 क्या होगा साहब, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 1 to 2 PdV। P को हम रिप्लेस कर देंगे C by V से और हम जानते हैं 1 by X, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by X is equals to what, log X। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by V इज इक्वल टू व्हाट, log V और ln V। C तो हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो C बाहर आ गया और C को मैंने क्या लिख दिया, P1 V1। यहाँ हम लिख सकते हैं P2 V2। तो हमने लिख दिया P1 V1 ln V2 by V1 और इस P1 V1 को हमने क्या लिख दिया, MRT1 बिकॉज वी हैव आइडियल इक्वेशन PV इज इक्वल टू MR और टेम्परेचर कांस्टेंट, R कांस्टेंट और मास कांस्टेंट, तो किसके बराबर होगा, ये PV के बराबर होगा। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया PV किससे, MRT1 से। तो ये इक्वेशन है आइसोथर्मल वर्क के लिए फॉर क्लोज्ड सिस्टम। इसके अंदर भी एरिया अंडर द कर्व प्रोजेक्टेड ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, इट इज नोन एज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ वी हैव एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है और इसके अलावा जो भी हमें एनर्जी मिलती है वो कहलाती है वर्क। हमें बाकी एनर्जी किस फॉर्म मिलती है, वर्क के फॉर्म में मिलती है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मास यहाँ पर एंटर कर रहा है, गैस यहाँ पर एंटर कर रही है और गैस यहाँ से लीव कर रही है, और इन दोनों प्रोसेस हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको कुछ वर्क मिल रहा है, हमको यहाँ से क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। या तो हमको वर्क मिलेगा या हम इस वर्क करेंगे। लेकिन ये जो है हमारा सिस्टम जो है पूरी तरह इंसुलेटेड है सराउंडिंग से, तो हीट ट्रांसफर यहाँ पर कितना होगा, 0 होगा, तो ये कहलाएगी एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सिमिलरली हमको क्या करना है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डेवलप करने के लिए हमको करना है जनरल इक्वेशन वर्क की लगानी है, और वी ऑलरेडी हैव अ एडियाबैटिक इक्वेशन दैट इज पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इक्वेशन कहाँ से है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन डेवलप कैसे हुई है। अभी आप सिर्फ याद रखिए पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर गामा इज द एडियाबैटिक इंडेक्स। गामा क्या है, एक एडियाबैटिक इंडेक्स है। तो अगर हम प्रोसेस 1 to 2 की बात करते हैं तो वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन एज P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब हम लगाते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ वर्क दैट इज W 1 to 2 इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 1 to 2 वी हैव P dV, और यहां पर हम P को रिप्लेस किससे करेंगे, इससे, दैट इज C अपॉन V टू द पावर गामा। C हमारा कांस्टेंट और इसको हम लिख देंगे V टू द पावर माइनस गामा। तो फाइनली वी गेट द रिलेशन C इंटू V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1। अब इस C को हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 भी लिख सकते हैं, P1 V1 टू द पावर गामा भी लिख सकते हैं, और P2 V2 टू द पावर गामा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे C को P2 V2 टू द पावर गामा V2 माइनस गामा प्लस 1, और इसी C को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे P1 V1 टू द पावर गामा V1 माइनस गामा प्लस 1 से। तो हम यहाँ देख सकते हैं माइनस गामा प्लस गामा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस गामा प्लस गामा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा साहब, वी ओनली लेफ्ट विथ P2 V2 एंड P1 V1। तो वी विल लेफ्ट विथ P2 V2 P1 V1 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1। हम दोनों माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर क्लोज सिस्टम वर्क फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। आपको ये इक्वेशन याद रखनी है क्योंकि ये इक्वेशन हर थर्मोडायनामिक क्वेश्चंस में हमें यूज में आती है। अगर हम आईसी इंजन की बात करें तो सारी इक्वेशंस हमको उनमें यूज में आएगी। नाउ वी टॉक अबाउट द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक भी दो वर्ड से बना है, पॉली प्लस ट्रॉपिक। पॉली स्टैंड्स फॉर मैनी एंड ट्रॉपिक स्टैंड्स फॉर चेंजेस। जब भी किसी प्रोसेस में मेनी चेंजेस होंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इट बेसिकली इट इज एक्चुअल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी कांस्टेंट नहीं रहेगी, सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर चेंज होगी। तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ बलून। अगर हमारे पास एक बलून है और इस बलून को हमने सनलाइट में एक्सपोज करा, व्हाट विल हैपन, सनलाइट के थ्रू जो हीट मिल रही है वो बलून के अंदर जाएगी, एंटर होगी, और ये हीट अंदर जाते ही बलून क्या करेगा, गैस विल ट्राई टू एक्सपैंड। तो गैस एक्सपैंड करेगी तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, प्रेशर में चेंज आएगा, जो गैस अंदर उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, उसकी डेंसिटी में चेंज आएगा, और ये इसकी सरफेस जो है, इसकी जो बलून की जो वॉल है, ये भी एक्सपैंड करेगी। तो हम देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है किसके ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर। एटमॉस्फेयर वर्क करेगा ये वर्क, इट इज वर्क डन ऑन द एटमॉस्फेयर। तो ये वर्क भी हमको यहाँ पर करना पड़ रहा है, सो दैट यहाँ पर सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। सो इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अगेन वी हैव टू अप्लाई सेम वर्क which is the general equation for work, और adiabatic equation for polytropic process के लिए हमारे पास है, इसको adiabatic नहीं है, ये polytropic process है। तो polytropic process में अगर हम वर्क लगाना चाहते हैं तो वर्क क्या, उसकी इक्वेशन क्या होगी, डेवलप करने से पहले वर्क, polytropic process में वर्क डेवलप करने से पहले हम इक्वेशन लिखते हैं polytropic process की, वो होती है PV to the power n is equals to constant, where P is equals to what, C by V to the power n। तो हम देख सकते हैं ये एडियाबैटिक इक्वेशन के सिमिलर इक्वेशन दिखाई दे रही है। तो इसको हम अगर डिराइव करें तो फाइनली वी कैन गेट द सेम इक्वेशन P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। सिर्फ हमने n को किससे रिप्लेस कर दिया है, गामा से। तो यहाँ पर n क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। यहाँ पर n जो है वो क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। यहाँ पर भी एडियाबैटिक इंडेक्स नहीं होगा, ये पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, ठीक है। इट इज दी, यहाँ पर n है, n is the polytropic index. So this is all about various thermodynamic processes. यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ग्राफ बनाया है सारी प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए n is equals to 0 because we have general equation
अगर हम जनरल इक्वेशन लिखे तो हमारे पास जनरल इक्वेशन है पी वी टू द पावर n इज इक्वल टू 0। पी वी टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो क्या बन जाएगा ये आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जैसे हम n की वैल्यू को रिप्लेस करें, n की वैल्यू हम n देने देंगे तो क्या बन जाएगा पोलिट्रोपिक प्रोसेस। n की वैल्यू हम अगर गामा कर देंगे तो बन जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। n की वैल्यू इनफिनिट हो जाएगी तो क्या बन जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो इस तरह हम n की वैल्यू वेरी करेंगे तो वी कैन गेट द वेरियस कर्व्स ऑन द पीवी प्लेन। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी हम लेटेस्ट जितने वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।